देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम का वक्त हो चला था। आंसू अपने नए नवेले ट्रक के साथ डिलीवरी करके गैरेज लौटा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने तुरंत ही अपनी आंखें फ़ोन पर गड़ाई तो उसने पाया कि फ़ोन वहीं के गैराज मालिक का था। उसने कहा, सुनो आंसू, आज रात आपको एडवांस पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज रात की सारी डिलीवरी आप ही को करनी है। आंसू ने तुरंत ही अपने सेठ की बातों को स्वीकार किया क्योंकि अब बात एडवांस पैसों की थी। आंसू ने वही किया। खाना खाने के तुरंत बाद ही अपने सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने उसे एड्रेस बताते हुए कहा, तुम्हें हाईवे NH59 से गुजरना है, तो ध्यान रखना क्योंकि लोग उस जगह पर किसी भी भूत के रहने का दावा करते हैं। आंसू की नज़रों में भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं था। वो इन सभी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था, जिस कारण उसने इन सभी बातों को अनसुना किया और फिर ट्रक लेकर डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा। ठंड का मौसम था। आंसू अपने कपकपाते हुए हाथों के सहारे ट्रक को ड्राइव कर रहा था। आज की ये डिलीवरी आंसू को काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। खैर, अभी तो रात के करीब 8 ही बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में 8 बजने का मतलब सभी लोग अपने अपनी कंबल लपेटकर आराम से बिस्तर पर सोते हैं। खैर, आंसू अभी ड्राइव कर रहा था कि कुछ देर के बाद ही उसका सर जोर से दर्द करने लगा। अब उसका कारण आंसू अच्छे से जानता था। इसी वजह से उसकी नज़रें किसी ढाबे को ढूंढ रही थी, क्योंकि आंसू को जब चाय की ज़रूरत होती है तो उसका सर फटने लगता है। मगर खामोश पड़े इस रास्ते पर किसी चाय की टपरी का कोई नामो निशान नहीं था। सड़क एकदम वीरान पड़ी हुई थी। पेड़ों के अंदर से गुजरने वाली हवा सरसराहट करती हुई उस सड़क पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस बात से अच्छी तरह पता चल रहा था कि सड़क किस वीरान दुनिया में डूबी हुई थी। तभी आंसू की निगाहें सामने निकल रहे धुएं पर पड़ी तो उसने उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। तो उसे पता चला कि यह एक चाय की टपरी वाला है। आंसू को अपने सर दर्द का इलाज मिल चुका था। आंसू ने तुरंत ही अपनी ट्रक की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया और फिर ट्रक को उसी चाय वाले के पास रोक दिया। उसने पाया कि उस चाय वाली टपरी पर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उस बुढ़ी अम्मा के पास आंसू चाय की चुस्कियां लेने लगा। वह एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी भी था। फिर आंसू ने बताया कि उसे अर्जेंट डिलीवरी के लिए आकाशपुर गांव पहुंचना है, जो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर आगे था। तभी उस बुढ़िया का बेटा सावधान होते हुए बोला, भाई साहब, आप जानते हो आकाशपुर गांव किस भयानक शक्ति से श्रापित है? लगता है आप पहली बार इस तरफ पहुंचे हो। लोगों की मान्यता है कि उस गांव में एक भयानक चुड़ैल का वास है, जो रात के अंधेर में जोरदार सन्नाटे के साथ हर किसी को खत्म कर देती है। तभी आंसू ने कहा, क्या आप भी इस जनरेशन के होने के बावजूद भी इन अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? ये बोलकर आंसू हंसने लगा। तभी वो लड़का बोला, भाई साहब, उस गांव में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसी अजीब ताकतें हैं जो वहाँ के लोगों में दहशत फैला कर रखती हैं। मगर आंसू को इन सभी बातों पर कहाँ यकीन होने वाला था। उसने एक बार फिर बड़ी गलती को अंजाम दिया और चाय के पैसे देने के बाद वो ट्रक में दाखिल हुआ। आकाशपुर गांव यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये सफ़र जितना सोचने में आसान है उतना ही खौफनाक ड्राइव करने में था। आंसू ने ट्रक का गियर डाला और निकल पड़ा। जहाँ कुछ देर पहले कुछ गाड़ियाँ उस हाईवे पर नज़र आ रही थी, तो वहीं इस वक्त सब कुछ खामोश हो चुका था। चारों तरफ सुनसान पड़ी सड़क और साथ ही ट्रक की हेडलाइटें बीच रास्ते पर नजर आ रही थी। तभी आंसू को सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आंसू को पता ही नहीं चल पाया कि उसने उस पेड़ के ऊपर अचानक से क्या देख लिया। मगर उसने पहली बार कुछ अजीब सा महसूस किया था। खैर, आंसू ने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि ज़रूर उसे ट्रक की लाइट्स की वजह से कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा, और आंसू ड्राइव करता रहा। ट्रक का टायर किसी गड्ढे में गिर गया और ट्रक बहुत ही ज़ोर से उछलकर सड़क पर गिर पड़ा, जिस कारण सामान में थोड़ी अफरा तफरी सी मच गई। आंसू को लगा कि ज़रूर सामान में टूट फूट हुई है। उसने ट्रक को ब्रेक लगाया और वो नीचे उतर गया। यह इलाका उसी गाँव का था। आंसू अपने ट्रक से नीचे उतरा और सामान को संभालने लगा, मगर सारा सामान एकदम सही था। फिर आंसू ने अपनी निगाहें ट्रक के एकदम ऊपर किसी चीज़ पर गड़ाई, क्योंकि वहाँ पर कुछ काला काला उसे नज़र आ रहा था जो ट्रक के ऊपर था। आंसू सोचने लगा कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ट्रक के ऊपर तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी।
तभी एक जोरदार हवा का झोंका इस कदर ट्रक के पास घूमने लगा मानो वह कोई जिंदा बवंडर हो। उस रेतीले बवंडर की हवा का वेग काफी तेज था, जिस कारण आंसू जल्दी से ट्रक में दाखिल हुआ और अच्छी खासी स्पीड के साथ ट्रक को ड्राइव करता हुआ आकाशपुर गांव में पहुंच गया। गांव की खामोशी वहां के डरपोक लोगों के व्यवहार को साफ साफ बयां कर रही थी। अब आंसू को पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि सच में इस गांव में अजीब शक्तियों की दहशत जिंदा है। आंसू को जहां का एड्रेस मिला था वो सही सलामत उस जगह पर पहुंच गया और पूरा सामान उतारने लगा, क्योंकि आज उसके साथ उसका हेल्पर नहीं था, जिस कारण सारा सामान उसे ही उतारना पड़ा। चाय पीने के बाद उस फैक्ट्री के मालिक ने आंसू को समझाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, हमारी ये गांव अलौकिक ताकतों का शिकार है, तो आपकी छोटी सी गलती आपको अपनी मौत की ओर धकेल सकती है। उस आदमी की बातों में कूट कूट कर डर भरा हुआ था और अपने साथ घट चुके उस हादसे की वजह से अब आंसू को भी खौफ का आभास होने लगा। खैर उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वापस गुड़गांव की तरफ चल दिया, क्योंकि वहीं उसका स्थानीय गांव था। एक बार फिर उसे उस चुप्पी से भरे रास्ते को पार करना था। उसे बार बार उसी बरगद के पेड़ का ख्याल आ रहा था जो पहले उसके अंदर खौफ डाल चुका था। खैर उसने ड्राइव करना जारी रखा, मगर शायद आज वो अपनी किस्मत को घर छोड़कर ही आया था, क्योंकि बीच रास्ते में उसकी ट्रक झटका खाने लगी, मानो दोनों तरफ कोई भारी चीज ट्रक के अंदर लुढ़क रही हो। और फिर कुछ देर के बाद ही ट्रक का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा और साथ ही ट्रक की स्पीड एकदम से तेज हो चुकी थी। आंसू ने किसी तरह ट्रक को संभाला, मगर ट्रक इतनी जल्दी कहाँ रुकने वाला था। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ट्रक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तभी आंसू को ऐसा लगने लगा मानो उस कड़कड़ाती ठंड की रात में उसके कंधे पर काफ़ी गर्म हवा टकरा रही है और कोई उसके जस्ट पास ही बैठा हुआ है। आंसू झटके से पीछे पलटा तो वहाँ घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और उसके पीछे पलटने के बाद ही उसकी ट्रक एकदम से धीमी रफ्तार से बढ़ने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद ही ट्रक का संतुलन एकदम सामान्य हो गया। आंसू चैन की सांस लेते हुए अभी ट्रक में बैठा ही हुआ था कि उसे किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी जोर की थी, लिहाजा आंसू विंडो की तरफ से झुकते हुए देखने लगा तो उसने पाया कि ट्रक का एक पहिया बुरी तरह से पंचर हो चुका था। आंसू को डर था कि कहीं उस टायर की ट्यूब को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, जिस वजह से आंसू ने सड़क की एक लाइट के नीचे ले जाकर ट्रक को ब्रेक लगाया और फिर ट्रक के टायर को बदलने लगा। NH 59 के उस हाईवे का खौफ अब भी आंसू के मन में जिंदा था। आंसू अपने कांपते हुए हाथों के सहारे ट्रक के टायर को बदलने लगा। तभी उसने पाया कि ट्रक का सेकंड पहिया पहले से पंचर पड़ा है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी आंसू ने फैक्ट्री के उस मालिक को फ़ोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस गांव के मैकेनिक को फ़ोन करके आपके पास भेज देता हूँ। कुछ देर के बाद आंसू को उसी फैक्ट्री के मालिक का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह पंचर वाला गाड़ी लेकर बस पहुंचता ही होगा। और अब आंसू उसी के इंतज़ार में था कि उसे अपने पीछे की तरफ से किसी के रेंगने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आंसू बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ा, वह आवाज़ अब तेज होने लगी। डर के मारे आंसू जल्दी से उठा और अपने ट्रक की तरफ भागा, क्योंकि अब उसे काफ़ी हद तक डर लगने लगा। भूत प्रेत को वहम मानने वाला आंसू खुद दहशत के माहौल से अब घिर चुका था। एक तो वो सर्द रात और ऊपर से किसी के घसीटने की आवाज़ आंसू को डराने में सक्षम थी। तभी उसे कांच के सामने बहुत तेज गति से एक हाथ गुजरता हुआ दिखाई दिया, जो काफ़ी स्पीड से गुजर गया। मगर अभी तो खौफनाक दास्ता का यह खेल सिर्फ शुरू ही हुआ था। अब आगे का सीन काफ़ी भयानक होने वाला था। खैर आंसू ने जल्दी से उसी फैक्ट्री के मालिक को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तभी आंसू को अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब आंसू ने अपना हाथ उसके ऊपर घुमाया तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि वो लाल लाल कलर का कुछ और नहीं था बल्कि वो खून था जो ट्रक की छत के ऊपर से टपक रहा था। उसने धीमे धीमे ऊपर की ओर देखा तो उसका पूरा शरीर उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से लथपथ हो चुका था, क्योंकि उसने देखा कि एक लड़की जस्ट उसके ऊपर की ओर लटकी हुई थी और तो और उसकी खोपड़ी फटी हुई थी।
जिसके अंदर से रक्त बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट से चिपक कर बैठा रहा, बावजूद इसके कि वो शैतानी रूह अभी भी ट्रक में मौजूद थी। आंसू के पास और कोई भी चारा नहीं था और उसी वक्त एक तेज तर्रार रोशनी आंसू की आंखों के सामने पड़ने लगी और फिर आंसू ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बिल्कुल सामने की ओर से एक बाइक की रोशनी आ रही थी। और फिर आंसू ने अपने चारों तरफ एक बार के लिए नज़र दौड़ाई। फिर वह पंक्चर वाला सीधा आंसू के पास पहुंच गया और आंसू को इस तरह डरा हुआ देख उसने पूछ ही लिया, अरे भाई साहब क्या हुआ, इतने डरे हो क्यों? इस गांव की भयानक ताकतों ने आपके साथ भी मुलाकात की है क्या? और फिर जाकर आंसू ने अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र विस्तार से किया। तो उस पंक्चर वाले ने तुरंत ही आंसू को अपने बाइक के पीछे बैठने का इशारा किया और इस तरह एक ट्रक ड्राइवर का भयानक सफ़र वहीं पर ख़त्म हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद आंसू कभी भी उस गांव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि आज भी उस गांव के अंदर भूत प्रेत का आतंक मचा हुआ है। रात में उस गांव में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।